बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, 19 मई को इलेक्शन 2019 का आखिरी मरहला है और इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है, मगर सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं। सियासतदानों ने आखिरी लम्हे तक मीडिया के ज़रिए अवाम तक रसाई का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रखा है। जैसे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, वज़ीर-ए-आज़म कल मंदिरों का दर्शन करेंगे। ज़ाहिर है कि मीडिया इनके साथ रहेगा और इस दौरान ऐसे कई वाक़यात होंगे जिससे अवाम के दिल जीते जा सकते हैं। वैसे बीजेपी को आखिरी लम्हात में अपनी पार्टी उम्मीदवारों की नादानी या इनकी बिगड़ी ज़बान की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर प्रज्ञा ठाकुर के गैर जिम्मेदाराना बयानात से बीजेपी को बार बार वजाहत करनी पड़ रही है कि प्रज्ञा ने अगरचे अपने गोडसे से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर माज़रत का इजहार किया और कहा कि वो गांधी जी का एहतराम करती हैं। हालांकि गांधी जी के कातिल को इसने देशभक्त करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने झट से बयान दिया कि वो प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के कई कायदीन ने इसकी मजम्मत की। ये और बात है कि सोशल मीडिया पर इस पर बहस जारी है। बाज़ इंतहा पसंदों ने गोडसे की हिमायत की और कहा कि गोडसे ने न सिर्फ एक को मारा था, जबकि राजीव गांधी ने 17,000 लोगों की जान ली थी। इससे अंदाज़ा होता है कि गांधी जी के कातिल के हामियों की तादाद बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी लीडर अनिल सुमित्रा ने तो गांधी जी को बाबा पाकिस्तान करार दिया। इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और अंदरून 7 दिन वजाहत पेश करने के लिए कहा गया है। एक और बीजेपी लीडर अनिल कटेल ने भी इसी किस्म के बेहुदा रिमार्क्स किए हैं और बीजेपी को एक तरह से ये वजाहत करने का मौका फराहम किया कि वो गांधी जी के चाहने वाले हैं। 19 मई को जो अहम उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें मिस्टर मोदी भी शामिल है, जो वाराणसी से मुकाबला कर रहे हैं। 5 साल के दौरान कहा जाता है कि वाराणसी के किसी भी गांव में नहीं गए, ना ही वृंदावन की बेवाओं की हालत को सुधारने के वादे को पूरा किया। मिस्टर मोदी ने 2014 ईस्वी में 3,37,000 वोट से वाराणसी से कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा वो कामयाब तो हो जाएंगे, मगर इतनी भारी अक्सरियत से मिलना शायद मुमकिन नहीं। प्रियंका गांधी ने वाराणसी में इलेक्शन से 2 दिन पहले ज़बरदस्त रोड शो किया, जिसमें काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वैसे इलेक्शन में हर उम्मीदवार की रैली जलसे आम में एक ही किस्म के चेहरे नज़र आते हैं, क्योंकि इलेक्शन दरअसल बेरोज़गारों को वक्ती रोज़गार फराहम का ज़रिया भी है। जहाँ तक इंतखाबी नताइज का ताल्लुक़ है, अगर सोशल मीडिया पर लीक होने वाले टीवी चैनल के एग्ज़िट पोल को सच मान लिया जाए तो बीजेपी ख़तरे में नज़र आती है, क्योंकि इसमें बीजेपी को सिर्फ 177 नशिस्तें बताई जा रही हैं और कांग्रेस को 141, दीगर जमातों को 224। टीवी चैनल ने वजाहत की है कि ये डेमी पोल था। जो भी हो, नताइज सनसनीखेज़ होंगे। अलबत्ता राहुल गांधी के इस बात पर यकीन करने को जी चाहता है कि इलेक्शन 2019 को 7 मरहलों में तकसीम किया गया और ये पूरा प्रोग्राम मिस्टर मोदी की इंतखाबी मुहिम की सहूलत की गर्ज से तैयार किया गया था। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी के पास जितनी दौलत है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इनकी मार्केटिंग के वसाइल ज़्यादा हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ सच्चाई है और इस मर्तबा जीत सच्चाई की होगी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए अमिताभ बच्चन का नाम भी तजवीज़ किया है, जाने क्यों। वैसे ग़ुलाम नबी आज़ाद ने भी ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कांग्रेस का होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ एनडीए को इक़्तिदार से हटाना कांग्रेस का मकसद है। ये थी आज के अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।